लड़की को एक खरोच आई तो पूरा इल्जाम जाएगा भैया जी के ऊपर। संजय पाठक के ऊपर इल्जाम लगाऊंगी मैं। संजय पाठक के ऊपर पूरा इल्जाम लगाऊंगी और थाने में पूरी लड़कियों को लेके बैठ जाऊंगी और बोलूंगी कि आप भी गिरफ्तार करो। नहीं होगे तो पूरी लड़कियां जब तक नहीं उठेंगी, जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं होते। किसी को धमकी नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बता देती हूँ, जो लड़का धमकी देने आएगा मैं उसकी रिपोर्ट सबसे पहले लिखवाऊंगी। आकांक्षा मिश्रा मेरा नाम है। जो कोई नहीं जानता तो जान ले और धमकी ना दिलवाए। मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ। मामा नहीं कसाई है, कंस का जुड़वा भाई है। हाँ, मतलब 18 साल तक कहाँ थे? गुंडा राज चला रहे पूरे विजय राघवगढ़ में, पूरा गुंडा राज चला रहे। रेत माफिया के नाम से जानते थे, खनिज माफिया के नाम से पाठक जी को जाना जाता था। जो विधायक हमारे संजय पाठक जी, उनको विकास हुआ है। विकास हाँ हुआ है ना विकास। पहले विधायक जी स्कूटी से चलते थे, अब हेलीकॉप्टर से चलते हैं। मामा बोल रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अरे वो तो बोल रहे हैं ऐसा मामा आपको कभी नहीं मिलेगा। खौफ है नहीं कुछ, केवल खौफ बनाया जाता है और उस खौफ को हम हटाना चाहते हैं। मैं नहीं डरती किसी से भी, जो संजू भैया हो चाहे संजू भैया के चमचे हो। मोदी आएंगे न कंस मामा आएंगे, क्योंकि कंस मामा को जाते वक्त कोई याद ही नहीं करना चाहता। अगर वो जा रहे हैं खुद विदाई करने जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान आपको कैसे नेता लगते हैं? कैसे नेता लगते हैं? घोटालेबाज नहीं, सब नेता है भी। वो नेता भाजपा तो नारा लगा रही है कि कुछ ही सालों में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, और हम लोग भी लगा देंगे कि हमको भाजपा मुक्त भारत चाहिए। हम करके दिखाएंगे। वो केवल नारे लगा रही है, वो लोग तो घोषणा करते हैं। हम करके दिखाएंगे, भाजपा मुक्त भारत बना के दिखाएंगे। जैसा हमारा कमलनाथ जी का वचन पत्र है वैसा तो वो देने की कोशिश क्या सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा वचन पत्र देने की घोषणा करते हैं, घोषणा मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। इस बार तख्त और ताज दोनों बदलने वाले, वक्त भी बदलेगा और तख्त भी बदलेगा। जय हिंद साथियों, अभी हम कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरही में हैं। बरही ये विजयनाथ धाम का प्रांगण है। यहाँ अभी हाल ही में कमलनाथ जी आए थे और कुछ उनके महिला कार्यकर्ता मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल दिख रहा है विधानसभा में। इस बार कमल खिलेगा या हाथ का पंजा आएगा? आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा मिश्रा। क्या माहौल दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? इस बार तख्त और ताज दोनों बदलने वाले, वक्त भी बदलेगा और तख्त भी बदलेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से इतने अमीर विधायक हैं, धन बल में हर चीज उनके पास है, फिर आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जनता का इस बार पूरा विचार है। जनता ने मन बना लिया है कि वक्त है बदलाव का, वक्त और तख्त दोनों बदलना है इस बार। अच्छा, क्या माहौल दिख रहा है आपको आपकी विधानसभा में? परिवर्तन का विकास हुआ है। विकास हाँ हुआ है ना विकास। पहले विधायक जी स्कूटी से चलते थे, अब हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अब हेलीकॉप्टर चलने लगे। लोगों के पास हवाई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। लोगों के लिए डेली यूज का सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लोग घर में बैठ के रोते हैं कि अगर बारिश आएगी तो पन्नियां लगाएंगे, उसके लिए पैसे नहीं है। और विधायक जी हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, स्कूटी से चलते थे और अब हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। ये विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। तो आपको भी तो घुमाते होंगे हेलीकॉप्टर से? देखा भी नहीं है कभी हमने, कैसा होता है। आप लोग घूमे हेलीकॉप्टर? नहीं घूमा। वो तो बोल रहे हैं आप सबकी सेवा करने के लिए हेलीकॉप्टर लिए हैं। नहीं, वो खुद हेलीकॉप्टर में घूमते, हम लोग को नहीं घुमाते हैं। 18 साल से देख रहे हैं कितनी सेवा। आप तो मामा जी की लाडली भांजिया हैं, आप लोग मामा का साथ नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। मामा नहीं कंस है। मामा नहीं कंस है वो? जी, रावण का जुड़वा भाई है वो। महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं मामा। वोट के लिए दे रहा कि वोट बेच रहे हैं वो 1000 में। हाँ, 18 साल पहले बहन कहाँ गई थी? 18 साल पहले कोई बहन नहीं थी ना कोई। वो तो बोल रहे हैं 18 साल से दे रहे हैं हम बहनों को। 5 बहनों को नहीं दिए वो। मामा नहीं कसाई है, कंस का जुड़वा भाई है। हाँ, मतलब 18 साल तक कहाँ थे? 18 साल तक? बस 2 साल पहले याद आ गई 1000 देने के लिए। वो भी कमलनाथ जी ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया था कि नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाएगा और 18 साल से ऊपर जो भी बच्चियां हैं मतलब उनको मिलेगा। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत भी जो छोटे बच्चे हैं मतलब 1ली से 8वीं तक पढ़ रहे हैं उनको 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। 9वीं 10वीं वालों को 1000 रुपये, 11वीं 12वीं वालों को 1500 रुपये और 1ली से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई फ्री है। ये योजना जब कमलनाथ जी ने पहले से बना के रखी थी तो शिवराज सिंह घबरा गए और डर में वो लाडली बहना निकाल दी, उसमें भी बेचारे 1000 दे पाए। और जैसा हमारा कमलनाथ जी का वचन पत्र है वैसा तो वो देने की कोशिश क्या सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा वचन पत्र देने की घोषणा करते हैं, घोषणा मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। मामा पूछ रहे थे उन्हें,
मामा पूछ रहे थे उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, आप लोग लड़ना चाहिए। और वो ऐसे हम लड़ेंगे ना तभी उनको बताएंगे कि वो कहाँ पे कितने पानी पे। उनको जब एक भी वोट नहीं मिलेगी ना, केवल पक्की भाजपाइयों की वोट मिलेगी जो कि चाहते हैं कि विकास ना हो, केवल उनकी जेब गरम हो, उनकी केवल वोट मिलेगी, तब उनको पता चलेगा। हम तो चाहते कि वो लड़े और उनको हम तगड़े से हराए। अच्छा, मामा बोल रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अरे वो तो बोल रहे हैं ऐसा मामा आपको कभी नहीं मिलेगा। अरे यार, आप लोगों को 1,000 रुपए दे रहे हैं सिलेंडर, हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह गए हैं, कोई छत्तीसगढ़ में नाम लेने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह चले गए, कोई नाम नहीं लिया। आज भूपेश बघेल का नाम लिया जा रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से मामा जी जाएंगे, विधानसभा से पाठक जी जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा। गोड़ हाथ टूटा है। कौन कौन किया? मैं मारा है। कौन मारा? वही बर्मन ने मारा है। तो किसके आदमी थे? मैं यादव हूँ। संजय पाठक के आदमी थे? हाँ। अच्छा, तो क्या किया था आपने? ये सब टूटे हैं गोड़ हाथ, सब राड पड़ी हैं। मुझे कोई नहीं सुनता, मेरे गरीब मनाई को। अच्छा, मेरे को मामा जी से कोई मदद नहीं मिली आपको? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, न पैसा न दाम न कुछ नहीं। अच्छा, भाजपा के लोग थे वो? हाँ, दवैया मैं यादव, दवैया यही, कुछ नहीं सुना है। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कुछ नहीं। ठीक हो गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अच्छा, ये बताइए, अपनी विधानसभा से आप संजू भैया को मौका देंगी या नीरज दादा को मौका देंगी? अरे यार, वो तो आपके लाडले संजू भैया हैं। इन्होंने भाजपा वालों ने खबर फैलाई थी कि अभी से दादा बन के बैठ गए हैं। नीरज दादा बोलते हैं उनको और संजू भैया बोलते हैं, तो ये जनता अच्छे से जानती है। मैं उनको बता देना चाहती हूँ पाठक जी को कि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन दादा है और कौन भैया है। गुंडा राज चला रहे पूरे विजय राघवगढ़ में, पूरा गुंडा राज चला रहे। रेत माफिया के नाम से जानते थे, खनिज माफिया के नाम से पाठक जी को जाना जाता था। जो विधायक हमारे संजय पाठक जी, उनको भू माफिया के नाम से, खनिज माफिया के नाम से जानते थे। अब क्रिकेट का सट्टा करवाते हैं और उसके बाद मैं इन लड़कियों, ये लड़कियां, इनको लगता है कि बिजरावगढ़ में बदलाव होना चाहिए। इनके साथ घूम रही हूँ, 15 दिन से प्रचार में लगी हूँ। इनको धमकियां दिलवाते। मैं संजय पाठक जी को इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि अगर अब मेरे साथ घूमने वाली किसी भी लड़की को धमकी मिली तो मैं आकांक्षा मिश्रा, लड़की को एक खरोच आई तो पूरा इल्जाम जाएगा भैया जी के ऊपर। संजय पाठक के ऊपर इल्जाम लगाऊंगी मैं। पूरा इल्जाम जाएगा। संजय पाठक के ऊपर पूरा इल्जाम लगाऊंगी और थाने में पूरी लड़कियों को लेके बैठ जाऊंगी और बोलूंगी कि अब भी गिरफ्तार करो। नहीं होगे तो पूरी लड़कियां जब तक नहीं उठेंगी, जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं होते। किसी को धमकी नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बता देती हूँ। जो लड़का धमकी देने आएगा मैं उसकी रिपोर्ट सबसे पहले लिखवाऊंगी। आकांक्षा मिश्रा मेरा नाम है। जो कोई नहीं जानता तो जान ले और धमकी ना दिलवाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। और मेरे को नहीं जानती ना भैया चाहिए, हमको अपने गांव का बेटा चाहिए, नीरज सिंह बघेल चाहिए। गाँव का बेटा गाँव किसान, नीरज सिंह का बड़ा निशान। गाँव का बेटा गाँव किसान, नीरज सिंह का बड़ा निशान। गाँव का बेटा चाहिए, किसान का बेटा चाहिए। दादा और भैया नहीं चाहिए और ना हमारे नीरज दादा। उनको दादा बोला जाता है, दादा है नहीं। वो किसानों का दर्द समझते हैं। किसान पुत्र के नाम से लड़ रहे हैं। स्थानीय आप लोगों को संजू भैया से डर नहीं लगता कि वो आप लोग उनके खिलाफ हैं? कोई डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जाता है, खौफ है नहीं कुछ, केवल खौफ बनाया जाता है और उस खौफ को हम हटाना चाहते हैं। मैं नहीं डरती किसी से भी, जो संजू भैया हो चाहे संजू भैया के चमचे हो, कोई भी हो। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, यदि आप राम मंदिर के नाम पे वोट देंगी नहीं देंगी? हम लोग हिंदू मुस्लिम करते नहीं है, हिंदू है और जनता हिंदू है, इतना पता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई, हम लोग इसमें चल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का नहीं कर रहे। भाजपा लड़ा रही है हिंदू मुस्लिम को और स्मृति ईरानी जी भी आई थी हमारे बरही में
बरही में स्मृति ईरानी जी आई थी तो बोल रही थी 2.5 लाख के सोफे में बैठी थी और जनता को यहाँ डेली की चीजें खरीदने में परेशानी हो रही। वो बेचारी 2.5 लाख के सोफे में बैठी हुई थी। अभी आप सोच सकते हैं, और कह रही थी कि मंदिर यहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। तो वो केवल हिंदू और मुस्लिम करने आई थी कि यहाँ पे मुस्लिम वोट का तो पता नहीं, हिंदू तो खींच ही लेंगे, हिंदुओं की वोट खींच लेंगे, तो हिंदू मुस्लिम करके चली गई है। तो मैं स्मृति ईरानी जी को भी बोल दूंगी कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, इस बार बिजरावगढ़ में परिवर्तन होगा और हमारे नीरज दादा आएंगे। नीरज दादा जिंदाबाद, नीरज दादा जिंदाबाद। मामा जी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी, आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मतलब एक मिनट, जब भाजपा की सरकार थी तो लगता है कि मतलब वो बिंदी चूड़ी पहनती नहीं थी, लगाती नहीं थी। अभी भाजपा की सरकार में दिला दिया है और कांग्रेस में देंगे लेडीज नहीं करेंगी तो औरतें नहीं करेंगी तो क्या पुरुष करेंगे, उनका कहना ये है। अच्छा, मामा जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे, आप मामा खतरे में आएगा। एक भ्रम है सबका, बस ये सब भ्रम है, कोई खतरा मामा तो नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो ऐसा थोड़ा ना है कि सनातनी को उठा के पाकिस्तान में फेंक देगी, सनातनी तो यही रहेंगे ना, कुछ करने तो वाले नहीं सनातनी। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो मनुस्मृति लागू होगी और उसमें ऐसा बोला गया कि मनुस्मृति में कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना बने और हिंदू राष्ट्र को हम लोग नहीं चाहते, ना ही हम भाजपा सरकार को चाहते, हम भाजपा मुक्त भारत चाहते हैं। भाजपा तो नारा लगा रही है कि कुछ ही सालों में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, और हम लोग भी लगा देंगे कि हमको भाजपा मुक्त भारत चाहिए, हम करके दिखाएंगे। वो केवल नारे लगा रही है, वो लोग तो घोषणा करते हैं, हम करके दिखाएंगे, भाजपा मुक्त भारत बना के दिखाएंगे। ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान आपको कैसे नेता लगते हैं? कैसे नेता लगते हैं? घोटालेबाज नहीं, सब नेता है भी, वो नेता लगते ही नहीं है। अच्छा, घोटालेबाज हैं? अरे आपके लाडले मामा हैं, आप उनके घोषणावीर है। मोदी जी जगह जगह घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार करप्शन की सरकार है, खुद कमलनाथ को करप्शन नाथ कहते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि जनता उनके साथ जाएगी? उनको लगता दिखता नहीं है कि हमारे कमलनाथ जी को सबसे ईमानदार व्यक्ति का अवार्ड मिला, तो वो लगता अंधे हो गए हैं। और मतलब अब क्या ही बोलूं, अंधे तो है, अब अंधे बहरे ही बोल सकती हूँ, अब कुछ नहीं बोल सकते उनको। 24 में मोदी जी को लाएंगे नहीं लाएंगे? कमलनाथ नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। 24 में मोदी जी को नहीं लाएंगे? नहीं लाना हमें। अरे यार, वर्ल्ड पॉपुलर नेता है, परिवर्तन करना है बस। झोला चेक, न मोदी आएंगे न कंस मामा आएंगे, क्योंकि कंस मामा को जाते वक्त कोई याद ही नहीं करना चाहता। अगर वो जा रहे हैं, खुद भी विदाई करने